ओ भाई, ओ मेरे प्यारे बहन, आज का टॉपिक क्या है पता है क्या? आज का टॉपिक है हैप्पी और सैड। आज दो टॉपिक है, हैप्पी एक सैड। ठीक है, दो टॉपिक है और मैं आज इस टॉपिक को एक ही साथ कवर करना चाहता हूँ। मेन थिंग, मैं सैड के बारे में बोलना चाहता हूँ। सैड यानी कि दुख। लोग कब दुखी होते हैं पता है क्या? लोग तभी दुखी होते हैं जब उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ना तो उसके पास अच्छे घर होता है, ना तो उसके पास अच्छे खासे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, ना तो उसके पास पैसा होता है, ना तो उसके पास अच्छे घर होता है, ना तो उसके पास एक अच्छे कपड़े होता है, ना तो उसके पास एक अच्छे जॉब होती है, ना तो उसके पास एक अच्छे जूते होते। जब उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं होता है ना, तब वो इंसान अथवा वो व्यक्ति दुखी होता है। वो सोचते, वो व्यक्ति ये सोचते, वो इंसान ये सोचते कि मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है, तो वो दुखी हो जाते। वो कंपेयर करते हैं किसी और के साथ, भाई इसके लाइफ तो कितना अच्छा है ना मेरा। उसी कंपैरिजन से उसको दुख देती है। ठीक है, और वो व्यक्ति क्या करते हैं पता है क्या? वो व्यक्ति हर एक दिन उसकी दुख को लेके इतना इम्पोर्टेंस देता है, उस दुख को इतना वो सोचते हैं, समझते हैं क्यों नहीं है, क्या किया था मैंने, इस टाइप से वो सोचते, इतना इम्पोर्टेंस देते, इतना वैल्यू करते हैं दुख को भाई। और जब वो उतना वैल्यू इम्पोर्टेंस देता है ना उस दुख को, तो वो दुख उसको जकड़ लेती है, पकड़ लेती है, इतना डीप उसको बांध के रखती है, पकड़ के रखती है भाई। और ना इतना दुखी हो जाते, इतना दुखी हो जाते, धीरे धीरे करके वो डिप्रेस्ड होने लग जाती है कि मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। वो बोलने लग जाते हैं मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। वो दुख को इतना इम्पोर्टेंस देता है। और दुख सैड, हमेशा सैड, उसका चेहरा इतना सैड रहता है। वो दुख ना उसको सराउंड कर लेती है, घेर लेती है, उसको बांध लेती है, और वो दुख उसको कहीं नहीं जाने देते। वो दुख उसको वहीं पकड़ के रखते। तुम यही डिजर्व करते हो कहते हैं दुख यही कहते हैं कि तुम यही डिजर्व करते हो, तुम डिप्रेस्ड रहना ही डिजर्व करते हो, तुम टेंशन्स रहना ही डिजर्व करते हो। वो 100 एफर्ट लगाते हैं एक सुखी इंसान बनने के लिए, पर वो क्यों नहीं बनते पता है क्या? एक दिन के लिए वो अच्छे से रहने की प्रयास करते, दूसरे दिन वही दुख उसको सराउंड कर लेती है। अब मैं क्या बोलता हूँ, मेन थिंग, दुख हो भी रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना तो खाने के लिए अच्छा है, ना तो पहनने के लिए अच्छा है, ना तो जीने के लिए एक अच्छा घर है, बैठने के लिए एक अच्छे वाला छत वाला घर नहीं है ना, तो भी भाई दुख को उतना इम्पोर्टेंस मत दो। सैड रहना या दुखी रहना वो आपकी मजबूरी है भाई, यूनिवर्स की नहीं है। यूनिवर्स नहीं चाहते कि तुम दुख में रहो। मैं क्या बोलता हूँ भाई, दुख को ऐसे कुचल दो भाई। दुख के ऊपर हावी होनी चाहिए, दुख के ऊपर हावी हो जाओ, इग्नोर करो उसको जगह ही मत दो, उसको स्पेस ही मत दो कि तुम दुखी रह सकते हो। जगह मत दो दुखी को, दुख को जगह ही देने की ज़रूरत नहीं है। मेन थिंग, जब तुम दुख को, अपनी सैड फेस को तुम इम्पोर्टेंस देते हो ना, तो भाई दुख कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगी भाई। ये रियल है भाई, ये रियलिटी स्पीक करती है। इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला होगा, पर मैं बोल रहा हूँ भाई, दुख को इग्नोर करना सीखना होगा। जब तुम दुख को इग्नोर करोगे ना, तभी तुम अच्छे चीज़ अट्रैक्ट कर पाओगे।
इफ आपने यदि दिन भर दुख के बारे में ही सोचा कि मेरे लाइफ में ये हो रहा है, मेरे लाइफ ऐसा है, मेरे लाइफ वैसा है, तो तुम गलत भी बोल रहे हो ना, तो गलत ही घटेगी, ठीक है। पर तुम ये सोचोगे भाई इस दुख को ना मैं कुचल के आगे निकल जाऊंगा, ये दुख मेरे लिए 2-3 दिन के लिए, बस मैं इसको इग्नोर करना चाहता हूँ, आई विल इग्नोर दिस, बोलोगे ना, तो आराम से तुम इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। आज इग्नोर कर रहे हो तो नहीं हो रहा है, कल इग्नोर करोगे तो नहीं हो रहा है, परसों 5 दिन 6 दिन 7 दिन इग्नोर करोगे, नहीं हो रहा है। करते रहो, दुख को इग्नोर करते रहो करते रहो करते रहो, और लास्ट में एट द एंड क्या होगा पता है क्या, वो दुख तुम्हारे ऊपर हावी होना छोड़ देती है। वो दुख को पता लग जाएंगे कि अब इसको दुखी हम नहीं कर सकते, दुख भी वही बोलती है भाई। पर पहले पहले क्या होता है, दुख तुम्हें जकड़ लेती है, दुख तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देते, मेन थिंग। और अब आते हैं हैप्पी, ठीक है। लोग कब हैप्पी रहते हैं पता है क्या, लोग कब खुश रहते हैं, लोग तभी खुशी होते हैं जब उसके पास सब कुछ होता है, यानी कि उसके पास एक अच्छे घर होता है, यानी कि उसके पास एक अच्छे गाड़ी बंगला पैसा कपड़े मकान, जो भी उसके पास सब कुछ अच्छा होता है ना, तो वो इतना खुशी हो जाते हैं कि भाई चाहे तो वो संसार ही जीत के जा सकता है। खुशी क्या देती है मेन थिंग भाई, जब लोग खुश होके जीना सीखते हैं ना, तो वो छोटी छोटी बातों में भी खुशी को चुन लेती है, खुशी को देखती है भाई, इसमें कितना आराम है ना, छोटी छोटी बातों को भी वो इतना तवज्जो देते हैं, लाइफ में खुश होके जीते। और लोग तभी खुशी होते हैं जब उसके पास सब कुछ होता है, फैमिली, अच्छे घर अच्छे बंगला पैसा सब कुछ, जब उसके पास सब कुछ अच्छा होता है, जब उसके पास जब जो वो सोचता है, जो वो बोलता है, जो वो सोच के रखा है, जो उसने प्लानिंग करके रखा है, वो प्लानिंग एग्जीक्यूट करते हैं। जब वो प्लानिंग एग्जीक्यूट करते हैं ना, वो प्लानिंग सही से जाता है, वो प्लानिंग उसका इतना अच्छे से जाता है, सही से जाते हैं ना, तो वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, बोल नहीं सकते, खुशी को तुम बयान नहीं कर सकते हो मेन थिंग। और जब वो खुशी होते हैं ना, उसको 100 काम भी दो ना, उसको 10 काम दो, उसके ऊपर 10 काम की वजन डाल दो, पर भी वो क्या कहते हैं पता है क्या, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, आई विल मैनेज, आई विल डू इट। खुशी जब अंदर से खुशी होती है ना, उसको जितना भी बुरा काम दो ना, वो करने के लिए रेडी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से खुश होके कर रहा है। जब वो खुशी होते हैं ना, उसको पावर मिलती है कि हर एक चीज़ को मैनेज करने का पावर मिलती है कि इस टाइम पे मैं ये करूँगा, उस टाइम पे मैं ये करूँगा, इस टाइम पे मैं ये, वो इतना खुश होते हैं भाई। और खुशी ना उसको पावर देती है, उसको एनर्जी देती है, ठीक है, उसको एनर्जी देती है। जब वो खुश रहते हैं, छोटे छोटे कामों पे भी, छोटे छोटे चीज़ों में जो भी उसको मिल रहा है उसमें भी वो खुशी हो रहा है, उसमें भी वो हंस के जी रहा है, हंस के एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो उसके ऊपर दुख हावी नहीं होता है, मतलब उसके ऊपर दुख उतना हावी नहीं होता है, ठीक है। तो दुख और सुख, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। दुख तुम्हें जकड़ लेती है, पकड़ लेती है, तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देते, वो तुम्हें अनकॉन्फिडेंट बनाएगी। और सुख तुम्हें एक तो कॉन्फिडेंट बनाएंगे, एक तो तुम अपने काम को अच्छे से मैनेज करोगे, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे। vast differences between happy and sad.
ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास बहुत सारे गाड़ी है, बंगला है, तभी तुम खुशी हो सकते हो। नहीं भाई, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है भाई, मेन थिंग तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो भी तुम्हें खुशी रहना है। ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज स्टे हैप्पी, ऑलवेज स्टे काम कूल, ऑलवेज स्टे हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। हर एक सिचुएशन में तुम खुश होकर डील करना सीखो। तुम्हें डील करनी आनी चाहिए। अगर तुम किसी रेस्टोरेंट पे तुम बर्तन भी मांज रहे हो ना, तो हैप्पी होके उस काम को करो भाई। वो काम तुम्हें दुख नहीं देती है, खुशी मिलती है उस काम से, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, लाइफ में ना मेन थिंग हैप्पी रहना ज़रूरी है, खुश होके जीना ज़रूरी है, ठीक है। दुख सुख ये यूनिवर्स की लॉ है, ये आते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर तुम्हें खुश होके जीना पड़ेगा और खुश होके जीना ज़रूरी है। बोला ना मैंने, दुख को उतना इम्पोर्टेंस ही मत दो, उसको इग्नोर करना सीखो। दुख आ रहा है तो सबसे पहले उसमें पॉजिटिविटी ढूंढो, ठीक है, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, दुख तुम्हें कुछ नहीं देता है, सैड रहने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और खुश होने से तुम्हें क्या क्या मिलेगी पता है क्या? तुम्हें एक तो अच्छी एनर्जी मिलेगी, और तुम्हें सेल्फ बिलीव, सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी। जो भी तुम चाहोगे वही अट्रैक्ट कर सकते हो। खुश होके जीना शुरू करोगे ना, तो जो भी चाहोगे तुम वही अट्रैक्ट करोगे। मेन थिंग बातें यही है भाई, हैप्पी और सैड बोलते हैं ना लोग, तो मैं तो चूज करता हूँ हैप्पी। आई वांट टू लिव लाइक अ हैप्पी पर्सन, आई वांट टू लिव लाइक अ हैप्पी सोल। आई एम अ हैप्पीएस्ट एंड लकीएस्ट सोल। मेन थिंग आई कैन डू इट, आई विल डू इट। दुख भी होता है ना, तो यही अफर्मेशंस डालना ज़रूरी है। आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम द विनर, आई एम द नंबर 1 एंड आई वांट टू बिकम अ नंबर 1। ये वाली भावना आनी चाहिए, ये वाली थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। हाँ, कल आएंगे, एक अच्छे टॉपिक लेके आएंगे, अच्छे से बातें करेंगे, अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।